दोस्तों, देश के आम नागरिकों के वोट काटे जा रहे हैं और कोई भी प्रूफ अगर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं समय से या फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। लेकिन देश के नेताओं को दोस्तों दोनों जगह पर, दो जगहों पर, दोनों राज्यों में वोट डालने का मौका मिल रहा है। बाकायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे हैं बीजेपी के नेता और उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे हैं। अगर किसी को जादू सीखना हो दोस्तों, बीजेपी के नेताओं से जादू सीख लीजिए कि कैसे ये हो सकता है खेल। मतलब नेक्स्ट लेवल का खेल चल रहा है कि कोई शख्स दिल्ली विधानसभा में वोट डाल रहा है 6 महीने पहले और ठीक 6 महीने के बाद बिहार विधानसभा में वोट डाल रहा है। और ऐसी ढेरों एग्जाम्पल, ढेरों वीडियोस, फोटोज देश भर की तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सबसे पहले नाम आता है सिन्हा साहब का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिन्हा साहब पहले दिल्ली में वोट करते हैं और फिर बिहार में वोट करते हैं। बकायदा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भारद्वाज साहब बकायदा वीडियो बना करके शेयर कर रहे हैं पूरी प्रूफ के साथ, डेट तारीख के साथ दोस्तों शेयर करते हुए बताते हैं कि सिन्हा साहब पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डालते हैं और ठीक 6 महीने के बाद बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो बिहार में वोट डालते हैं। दोस्तों, हर कोई आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये खुला खेल फर्रुखाबादी वाला कैसे चल रहा है और चुनाव आयोग चुप क्यों है। ये जादू बीजेपी के नेता कैसे कर ले रहे हैं कि यहां पर भी वोट डाल रहे हैं और वहां पर भी वोट डाल रहे हैं। और दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि बकायदा एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। और कल कई जगहों से दोस्तों ऐसी तस्वीरें निकल करके आई कि कई गांव के लोगों को अपने डेटा सबमिट करने के लिए भी पता नहीं चल पाया कि उनको डेटा सबमिट करना है। चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी प्रक्रिया लाई गई है, वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है। राजीव रंजन न्यूज 24 के पत्रकार हैं, बकायदा अपने पत्रकारिता के दौरान बता रहे हैं कि कई गांवों के लोगों ने उनके नाम काट दिए गए, जो कि लोकसभा में वोट डाल रहे हैं, विधानसभा में उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दो जगह पर वोट दे रहे हैं। मैं एक एक खबर बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से खेल किया जा रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ट्वीट देखिए, लिखा गया बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राकेश सिन्हा। पिक्चर 1, राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का है और बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र से मतदान किया और तारीख है 5/2 सन 2025। जी हाँ, यह दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें लिखा गया है अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। और यह कल की तस्वीर है, बाकायदा नीचे टाइमिंग दी गई है 6 तारीख 11 महीने सन 2025 10:11 पर, यानी सुबह की ये तस्वीरें हैं। और ये 2 तस्वीरें हैं, दिखाइए। बाकायदा सिन्हा साहब जो है उंगली दिखा रहे हैं जिसमें वो स्याही लगी हुई है कि उन्होंने वोट कर दिया है। अब इसको लेकर के दोस्तों सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं जान पा रही है, मैं मानहानि का केस कर सकता हूं मैं चाहूं तो। राकेश सिन्हा बाकायदा वीडियो बना करके बता रहे हैं। अब हालांकि किस तरीके की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था, ये तो चुनाव आयोग ही बताए दोस्तों। खैर, अब जरा ये तस्वीर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ढेरों ऐसी तस्वीरें निकल करके आई हैं, जरा इनको देखिए। ये एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के शख्स हैं, बाकायदा वोट डाल रहे हैं। अभिषेक नाम के एक व्यक्ति ने बाकायदा 2 पोस्ट शेयर किया है और देखिए कि चुनाव आयोग दोहरी रणनीति कैसे अपनाता है। पहली तस्वीर देखिए जिसमें द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है और उसमें लिखा गया है एफआईआर अगेंस्ट अजय राय फॉर वेयरिंग पार्टी सिंबल। यानी अजय राय के ऊपर चुनाव के दौरान एफआईआर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जो पार्टी का सिंबल है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, वो यहां पर बैच लगा करके घूम रहे थे, जिसके तहत उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, जो शख्स वोट डाल रहा है बकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रिंटेड वाले जो गमछे होते हैं वो गमछा गले में डाला हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई अभी तक एफआईआर करने की आदेश नहीं दिया है कि इसके खिलाफ एफआईआर हो सके। इसमें लिखा क्या गया है, अगर आप कांग्रेस के अजय राय हैं तो वोट देने जाते वक्त कुर्ते पर पार्टी का सिंबल लगाने पर चुनाव आयोग आप पर केस कर सकता है, लेकिन अगर आप भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्रा हैं तो गमछे पर पार्टी का सिंबल रखकर वोट डाल सकते हैं। ये आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं है। दोहरी रणनीति देखिए दोस्तों, किस तरीके से दोहरी रणनीति अपनाई जाती है। अब जरा ये देखिए तस्वीर दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इसमें 3 तस्वीरें हैं।
बाकायदा एक पत्रकार है, वो इस पोस्ट को लिख करके, डाल करके, अपलोड करके बाकायदा लिखते हैं लेख, और लिख क्या रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार ने 5 फरवरी सन 2025 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में फेसबुक के अकाउंट पर अपनी फोटो डाली थी। उसी नागेंद्र कुमार ने आज सिवान बिहार में विधानसभा के चुनाव में पुनः मतदान किया और फिर फोटो डाली है। जरा तस्वीर देखिए दोस्तों, ये 5 फरवरी की तस्वीर है, यानी दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है, और बाकायदा इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सभी को बधाई। और देखिए ये कल की तस्वीर, यानी 6 घंटे पहले, यानी कल की तस्वीर है, और बाकायदा इसमें लिखा गया है, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते रहिए। और ये बाकायदा दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ढेरों ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जिसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित है कि आखिर ज्ञानेश कुमार जी इस तरीके की कौन सी व्यवस्था लेकर के आए हैं कि देश के आम नागरिकों के लिए अलग तरीके की व्यवस्था है, अलग तरीके के वोटर लिस्ट की व्यवस्था है, अलग तरीके के वोट देने की व्यवस्था है, और देश की बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं के लिए, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए अलग तरीके की व्यवस्था है। आखिर चुनाव आयोग को इस पर लेकर के चुप्पी तोड़नी चाहिए और बतानी चाहिए दोस्तों। और भी दोस्तों देखिए तस्वीरें, सुप्रिया सिन्हा जो ट्वीट कर रही हैं, और बाकायदा 1-2 तस्वीर नहीं, बाकायदा चार तस्वीरों पोस्ट कर रही हैं, और लिख क्या रही हैं, ये बीजेपी दिल्ली के उत्तरी पूर्व जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा, जिनका एपिक आईडी जो लिखा हुआ है वो ठीक है, मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, जो कि पूर्वी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में जोर शोर से वो बीजेपी सरकार बनवा रहे थे और आज बिहार में वोट कर रहे हैं। बाकायदा उनका ये एपिक नंबर वगैरह दिखाया गया है। मनोज कुमार मिश्रा है, जेपी नड्डा के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में वोट डाल रहे हैं। इस तरीके से इन पे आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। अब जरा ये देखिए, ये लड़की है जो बाकायदा बता रही है कि उसने पहले वोट डाला मोदी जी के नाम पर बिहार में, मतलब कल के दिन उसने बिहार में डाला है, और उससे पहले दोस्तों इसने पुणे के अंदर वोट डाला था। और देखिए कि जो पुणे में वोट डाला था वो सन 2024 13 मई सन 2024 में है। ये तस्वीरें देखिए, और जो कल की तस्वीर है दोस्तों, जो 6 नवंबर सन 2025 की तस्वीर है, और ये तस्वीरें हैं दोस्तों, देखिए दोनों जगहों पर वोट डाला जा रहा है। आखिर ये जादू बीजेपी के चाहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ ही क्यों हो रहा है, विपक्षी दलों के लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है। फिर चुनाव क्यों ऐसा कह रहा है कि भैया हमने एसआईआर की प्रक्रिया करा ली है और हमने शुद्धिकरण कर दिया है। मतलब जो लोग 24 में वोट दे रहे हैं उनका नाम काट करके आप शुद्धिकरण बता रहे हैं, और जो लोग 2-2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं, ये क्या है, ये नया माजरा क्या है दोस्तों। और इसीलिए देखेंगे दोस्तों कि सुबह से लेकर के कई बार तक इस तरीके से खबरें लगातार चल रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं मिला, जब इलेक्शन कमीशन के पास इन सवालों के जवाब नहीं मिला दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल एक्टिव होती है। और उसके बाद ये खबर निकल कर आती है दोस्तों, जरा इस खबर को देखिए। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है बाकायदा, और इसमें यह शेयर किया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। बाकायदा 13 मई सन 2024 की एक ट्वीट को वायरल किया जा रहा है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने वोट डाला है दिल्ली की विधानसभा में, और उसके बाद बिहार के विधानसभा में वोट डाल रहे हैं, जिसको लेकर जुबैर ने फर्जी खबर बता दिया है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, आपने ये मुहावरा सुना होगा। वही हाल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जब फंस रहे हैं, कोई जवाब देते नहीं बन रहा है दोस्तों, तो किस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं को फंसा दिया जाए, ये रणनीति तैयार की जा रही है, और उसमें भी फेल साबित हो रहे हैं। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि फेक न्यूज बाय बीजेपी आईटी सेल मेंबर, लिख रहे हैं कि डिड नॉट वोट इन दिल्ली एज क्लेम्ड हेयर, पिक 2 यू कैन सी हिम वोटिंग in his hometown on 13 May 2024 just like he did 2029 and 2025. The pic you are showing was taken on 25th May when he was just visiting booth on the polling day on his Northeast Delhi constituency. Zoom in the pic you have shared to see the ink has faded because photo was taken 12 days after he casted his vote in Bihar. मतलब बकायदा दोस्तों बताया ये जा रहा है कि किस तरीके से फोटो को
ब्लर करा गया है, दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से फेक बताया जा रहा है, जबकि हकीकत में दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। और मैं बकायदा आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों कोई जवाब नहीं रहता है। हिंदी में जरा देखिए क्या लिखा गया है। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में वोट नहीं दिया जैसा कि दावा किया गया था। यह तस्वीर आप देखिए 13 मई सन 2024 को अपने गृह नगर में वोट करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने सन 2019 और सन 2025 में किया था। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह 25 मई को ली गई थी, जब वो अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए बूथों का दौरा कर रहे थे। आपके द्वारा साझा की गई तस्वीर जूम इन करके देखोगे तो स्याही फीकी पड़ गई है, क्योंकि यह तस्वीर बिहार में उनके वोट डालने के 12 दिन बाद ली गई थी। यानी कि यह तस्वीर दोस्तों सन 2019 की बताई जा रही है, जो सन 2025 में वायरल की जा रही है, और उसको मोहम्मद जुबैर ने फेक साबित कर दिया है। अब दोस्तों सवाल है सवाल यहां पर ज्ञानेश कुमार जी से है, इलेक्शन कमीशन से है कि क्या इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा। मतलब यह कहा जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वोटों की शुद्धिकरण हो जाएगा। मतलब जो नाम काटने चाहिए, जो बकायदे में इतनी हिम्मत इतनी जुर्रत कर रहे हैं दोस्तों, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही कि हरियाणा के लोग जाकर के बिहार में वोट डाल रहे हैं। देख लीजिए ये तस्वीरें, हरियाणा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा के लोग हैं और बिहार में जाकर के वोट डाल रहे हैं। और यह संभव कैसे हो पा रहा है दोस्तों? चुनाव आयोग आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मतलब कोई शख्स एक पार्टी का सिंबल लगा ले तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है, और कोई शख्स बकायदा गमछा ओढ़ करके चला जाए, कोई पार्टी बकायदा चुनाव के दिन ही, मतदान के दिन ही फुल प्रिंट अखबार पर छपवा दे तो कोई एफआईआर नहीं होती दोस्तों। देखिए ये दोहरा रवैया सिर्फ देश की आम जनता के साथ किया जा रहा है, और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा गंभीर सवाल है और बड़ा गंभीर मसला है कि व्यक्ति एक और 2 राज्यों में वोट कैसे डाल सकता है, जो कि राहुल गांधी ने भी इसी बात को लेकर खुलासा किया था कि हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है और यूपी के रहने वाले लोग, बीजेपी के कई लोग जो है रहने वाले जो लोग हैं, वो जाकर के हरियाणा में वोट डाल रहे हैं। और दोस्तों इससे भी पहले खबर एक निकल करके आई कि बिहार चुनाव में हरियाणा से बिहार के रहने वाले प्रवासियों मजदूरों को भेजा जा रहा है, वो भी ट्रेन में, बाकायदा बीजेपी के द्वारा टिकट कटवा करके। इस खबर को लेकर के बड़ी चर्चा चली थी दोस्तों, और देखिए किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल दोस्तों यह हाल हो चुका है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करनी चाहिए, और जितने भी ये खबरें चल रही हैं उन खबरों पर जानकारी साझा करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी व्यवस्था नई बना दी गई जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वालों के लिए ये नया जादू क्रिएट हो रहा है कि उस राज्य में भी दे रहे हैं और मैं 6 महीने के बाद जो है बिहार के विधानसभा में भी वोट डाल रहे हैं। ये जादू कहां से नई व्यवस्था बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और उनके नेताओं के लिए बना दी गई। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को करना चाहिए। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है? इस नई व्यवस्था को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस मसले को लेकर के जवाब देगा, चुप्पी तोड़ेगा? पत्रकारों को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, गोदी मीडिया को लेकर के, अभी तक ऐसे मसलों पर चुप्पी साधे बैठे, एक भी सवाल, एक भी डिबेट नहीं किया जा रहा है, जबकि कायदे में जो देश की आम जनता सवाल पूछ रही है, देश की मीडिया को पूछना चाहिए था। इन सभी तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।